तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के चैप्टर 5 हिंदी, क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ाते हैं। आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा ही होगा। पीछे मैंने 4 ऑलरेडी वीडियो बना चुका है ऑब्जेक्टिव पे, और बिहार बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हिंदी के चैप्टर 5 का है ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आपको याद भी कर लेना है। एक वीडियो आप 2 बार 3 बार देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, समय नहीं गवाते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो स्थापत्य भारत की उत्तर शैली को एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा, नागर शैली। और ये सब प्रश्न आता है, ये आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न आता है तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मराठी, नेवाड़ी और नेपाली भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, या किस भाषा की लिपि है। तो ये भी आपका देवनागरी हो जाएगा। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले हैं, ठीक है। गुणाकर मूले। चैप्टर 5 आपका क्या है, अक्षरों की कहानी या भारतीय लिपियों की कहानी। और ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। और ठीक है, और इसके रचयिता हैं गुणाकर मूले। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1935 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1935। और उनका निधन का बात करें तो उनका निधन 2009 में हुआ था, अभी कुछ साल पहले मर गए, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है ये सब बातें, और ये सब आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब प्रश्न, ठीक है। हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है और ध्यान से पढ़ना है और याद कर लेना है। चलिए आगे। तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। यहाँ पे व्यक्तिगत होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे व्यक्तिगत होगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो उनका व्यक्तिगत नाम देव था, देव। दूसरा नंबर राइट हो जाएगा, देव था, उनका व्यक्तिगत नाम देव था। ये आपको याद रखना है। चलिए तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है, नहीं चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले हैं। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। और उनका निधन का बात करें तो 2009 में उनका निधन हो गया। ये आपको याद रखना है ये सब बातें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, आगे हम लोग का 5वां नंबर प्रश्न है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में लिखी जाती है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां मतलब कि हिंदी से रिलेटेड, जैसे भोजपुरी, मगही, मराठी, नेपाली, नेवाड़ी, जो हिंदी में आता है ना, हिंदी से लगभग जुड़ा होता है, वो सब भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी में लिखी जाती हैं। ये आपको याद रखना है, देवनागरी। अगर आपको कुछ वीडियो देखने में प्रॉब्लम आ रहा है या हमसे कुछ गलती हो जा रहा है तो आप कमेंट में बताएं, हम अपने इस गलती को स्वीकार करेंगे और अपने गलती को दोबारा नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए छठा नंबर हम लोग का प्रश्न है, और हम आपको यहाँ पे 20 हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आने वाला होता है, हम बस वही पढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए छठा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि हैं। तो हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। और ये आदि मतलब क्या होता है, तो आदि मतलब प्राचीन। हिंदी के प्राचीन कवि कौन है, तो सरहपाद हैं, सरहपाद हिंदी के प्राचीन कवि। चलिए 7वां नंबर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे 7वां नंबर हम लोग का प्रश्न है, ये प्रश्न ये आता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कितना बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा 2027 के एग्जाम में। तो आप लोग को ध्यान से ये पढ़ना है और ये याद रखना है। तो ये 7वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक ये है गुणाकर मूले की ही रचना है, सूर्य नामक पुस्तक। ये आपको याद रखना है, गुणाकर मूले का ये विशेष रचना है सूर्य नामक पुस्तक। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 8 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि नेवारी भाषाएं, यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है, नेवारी भाषाएं की किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी, नेपाली, मराठी, मगही,
हिंदी की विविध बोलियां, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये देवनागरी में ही लिखी जाती है। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। मतलब भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक को किस कवि ने लिखा है। तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता गुणाकर मूले हैं, क्योंकि ये भीमराव अम्बेडकर तो लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये मैक्स मुलर हैं, तो मैक्स मुलर क्या लिखे हैं, मैक्स मुलर आपका लिखे हैं भारत से हमने क्या सीखा। और ये यतेंद्र मिश्र क्या लिखे हैं, तो ये यतेंद्र मिश्र इनके बारे में लिखे हैं जो, रुकिए, इबादत में उपासना, ये शायद लिखे हुए हैं। ये इन पे हमको डाउट है थोड़ा सा, ये आप थोड़ा बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे हम लोग का 10वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि किस भाषा की विद्या है। मतलब नागरी लिपि जो लिखे हैं गुणाकर मूले, वो क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या संगमरन है। तो ये आपका है निबंध है। नागरी लिपि एक निबंध है जो कि लिखे हैं गुणाकर मूले, और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई, तो 2009 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। और उसने हम गुणाकर मूले क्या लिखे हैं, तो नागरी लिपि लिखे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान से याद कर लेना है। एक वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह है प्रश्न कि दोहा कोश किनकी रचना है। तो दोहा कोश भी सरहपाद की ही रचना है, और ये आता है हर वर्ष एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान से याद करना है। तो दोहा कोश किनकी रचना है, तो सरहपाद की रचना है। और ये सब क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। अगर आप पूरा वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव में तो कोई क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाला ही चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव वाला आपको केवल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और हर ऑब्जेक्टिव का आपका डाउट है जो क्लियर कर दिया जाएगा। और हर बुक का जो साइंस है, एसएसटी है आपका, सिविक्स, जियोग्राफी, ये सब है ना एसएसटी में, वो जितना बुक है सबका हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे, तो आपको ध्यान से बस पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 12 नंबर हम लोग का प्रश्न है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो ये आप देखे होंगे अल्लू अर्जुन, फिर ये जो विजय थालापति, ये सब है एक्टर, ये कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के हैं। ये सब आपको टीवी में दिखाते हैं हिंदी बोली, लेकिन आप उनका रियल में बोली सुनेंगे तो वो मलयालम, तेलुगु, ये सब भाषा बोलते हैं। तो ये कहाँ की है, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। चलिए आगे हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है। रामायण, और इस रामायण को किसने लिखा है, तो वाल्मीकि रामायण को लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। तो गुणाकर मूले का हम आपको जन्म बताएं 1935 में हुआ था, और इनका निधन, मतलब ये मरे कब, तो इनका मृत्यु 2009 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, नेपाली भाषा की लिपि है। तो नेपाली देवनागरी में ही लिखी जाती है। नेपाली, नेवारी, मगही, मराठी, हिंदी की विविध बोलियां, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे 16 नंबर हम लोग देख लेते हैं, गुणाकर मूले की प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में, मतलब गुणाकर मूले जो हैं वो अपनी प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में की। तो हम लोग जैसे हैं ना भोजपुरी, यहाँ पे बिहार में ज़्यादा भोजपुरी और मराठी, मगही ये सब बोला जाता है, लेकिन इन्होंने मराठी भाषा में अपना प्राथमिक शिक्षा की। ठीक है, गुणाकर मूले की प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से लेकर 5वां तक इन्होंने मराठी भाषा में पढ़ाई की। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है हम लोग का। यहाँ पे अक्षर कथा किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो अक्षर कथा भी गुणाकर मूले के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। ये जितना पुस्तक लिखे हैं ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पुस्तक का नाम बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए 18 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि है। ये भी वही है लिपि में। ये सब इम्पोर्टेंट है, हम इसलिए करा रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक में ये सब क्वेश्चन जाकर देखिएगा, 2021, 23, 24, 22 ये सब में पूछा है।
तो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। ये आएगा और क्वेश्चन बैंक से हमेशा प्रश्न मिलता है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो मराठी भाषा की लिपि है, तो ये भी देवनागरी लिपि है, मराठी भाषा। चलिए 19 नंबर हम लोग का प्रश्न है, 2 और प्रश्न है, आपको ज़्यादा देर हम रुकवाएंगे नहीं, अब हो ही चुका है। तो यहाँ पे 2 और प्रश्न है। तो 19 नंबर हम लोग का प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का निधन 2009 में हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हम कब से बोल रहे हैं, 2009, और इनका जन्म 1935, ठीक है। चलिए 20 नंबर और लास्टवा प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है। तो 20 नंबर प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। क्योंकि ये पूरा वीडियो हम जितना भी ये क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है, जितना भी ऑब्जेक्टिव हम सब करा देंगे, और एक भी डाउट क्लियर नहीं रहेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर। और लास्ट में तो आपका होगा ही वो जो होता है नहीं टेस्ट, पूरा वो सब आपको होगा ऐप पे ही। हमारा भी ऐप बनाने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सब क्लियर, तो ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर जल्दी ही बनाएंगे, जल्दी वीडियो एक और कल या परसों में आपको मिल जाएगा, तो ठीक है, धन्यवाद।